नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लाइफ में, जिसमें हम आपके लिए मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि आपका स्पेशल सीटेट के एग्जाम के पर्पज से बनाया गया है। लेकिन आपका ये सीटेट है, यूपीटेट है, आपका सुपर टेट है और आपका बीपीएससी का जो एग्जाम है जिसमें मनोविज्ञान आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो शुरू करते हैं हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत साथियों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको जीन पियाजे। जीन पियाजे इनके विषय में साथियों थोड़ी सी बात बता देता हूं मैं आपको। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और कौन से देश के थे ये आपके? मैं बताता हूं आपको, ये थे आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले साथियों। कहां के थे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपने नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड का। और इसकी राजधानी कैपिटल क्या है? बर्न। क्या है साथियों? बर्न। और कहां के? रोजर फेडरर, जो जहां का टेनिस प्लेयर है, फेमस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, वो कहां का है आपका? स्विट्जरलैंड का ही है आपका। ठीक है साथियों। और इन्होंने कौन से मनोविज्ञान में जो अपना सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो कितनी अवस्थाओं को बताया इसमें इन्होंने अपने बौद्धिक अवस्थाओं में 4 अवस्थाओं को बताया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में साथियों कितनी अवस्थाएं बताई हैं आपकी? कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्था। कितनी है? 4। देखो साथियों, पहली अवस्था कौन सी होती है इसमें आपकी? कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इसमें आपकी, फर्स्ट है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था साथियों, सही है। इसके खूब सारे नाम है आपके। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेंसोरोमोटर स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सेंसोरी। क्या बोलते हैं इसको साथियों? सेंसोरी मोटर स्टेज। मोटर स्टेज बोलते हैं। यानी कि अभी बताऊंगा मैं आपको स्टेज। इसकी दूसरा नाम भी है एक, और क्या नाम है इसका? इंद्रियगामक अवस्था। क्या बोलते हैं साथियों इसको? इसको बोलते हैं हम इंद्रिय गामक, या इंद्रिय जनित भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इंद्रिय जनित। इंद्रिय जनित। और इसका एज कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों। तो देखो फर्स्ट वाली जो इन्होंने स्टेज बताया है जीन पियाजे ने, जो बच्चों पर जो सिद्धांत दिया है, कौन सा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें जो 4 अवस्थाएं बताई है बच्चों की, उसमें पहली अवस्था कौन सी बताई है? संवेदीगामक अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। और इसका नाम क्या है आपका? इंद्रियगामक भी बोलते हैं, और इसको इंद्रियजनित भी, जो कि होती है 0 से 2 तक आपकी। ठीक है साथियों। और दूसरी होती है आपकी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है आपकी? 4 बौद्धिक अवस्थाएं जैसे आपकी। तो पहली कौन सी होगी आपकी? संवेदीगामक अवस्था। दूसरी होती है आपकी साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ये क्या होती है? 0 से 2, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक साथियों। कौन सी होती है? 2 से 7 तक। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। प्री माने पूर्व, स्टेज। ये कौन सी होती है आपकी? ये होती है 0 से 2। क्या कहां तक होती है साथी? 2 से 7 वर्ष तक होती है आपकी। ठीक है। अब देखो तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी होती है इसकी आपकी कौन सी साथियों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? तीसरी होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक। इसको हम अनौपचारिक भी बोल सकते हैं साथियों। क्या बोल सकते हैं? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कह सकते हैं हम। अनौपचारिक संक्रियात्मक यात्मक अवस्था। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं कॉन्क्रेट। क्या बोलते हैं? CONCREATE। कॉन्क्रेट स्टेज। कौन सी होती है साथियों? ये होती है कॉन्क्रेट ऑपरेशनल स्टेज आपकी। ऑपरेशनल स्टेज।
इसकी एज कितनी होती है साथियों? देखो पहली होती है 0 से 2, दूसरी होती है 2 से 7, तीसरी होती है 7 से 11। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 7 से 11 होगी साथियों, ठीक है। यानी 11 वर्ष। चौथी आपकी कौन सी हो जाएगी? चौथी होती है साथियों, जैसे ये है मूर्त, तो चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी आपकी अमूर्त। कौन सी हो जाएगी आपकी? चौथी है साथियों अमूर्त। सही है भैया? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी बौद्धिक अवस्थाएं बताई हैं? 4 बौद्धिक अवस्थाएं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब एक चीज और देखिए आप यहाँ पे साथियों, जैसे ये अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी अनौपचारिक, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको औपचारिक हो जाएगी आपकी औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही है भैया? ये कितनी हो गई? ये होगी आपकी 11 से 16 वर्ष तक होगी आपकी। कहां से हो गई? 11 से 16 वर्ष तक हो गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है भैया? ये आपकी चौथी अवस्था होती है। तो चारों अवस्थाओं के विषय में मैं इंपोर्टेंट फैक्ट कराऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा यहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको। बस ईमानदारी पूर्वक साथियों आपको ये मेरा जो क्लास है, जो वीडियो है, 20 से 25 मिनट तक ईमानदारी पूर्वक देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कम से कम आपका सीटेट में, अपर और प्राइमरी वाले में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक पेपर में मिल जाएंगे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक पेपर में मिलेंगे, और दोनों में कम से कम 6 क्वेश्चन आपको दोनों में इस वाली वीडियो से आपको देखने के मिलेंगे साथियों। तो देखो, इसमें मैंने बताया आपको जो पहली वाली स्टेज है, सही है। देखो साथियों, स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं अब आपको, जो फर्स्ट स्टेज है आपकी इंद्रिय गामक अवस्था। अब बस आप ध्यान करके इधर देखते रहिए बस। सही है। कहां के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं आपके भैया। सही है। देखो, अब देखो साथियों, पहली वाली जो मैंने आपको लिखवाया है, पहली वाली इंग्लिश मैं लिखवा दी आपको, यह है आपकी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। देखो साथियों, संवेदी गामक अवस्था इसकी 0 से 2 वर्ष तक होती है। देखो, संवेदी गामक अवस्था में क्या करता है बच्चा? अपने संवेगों के माध्यम से सीखता है। इसको क्या बोलते हैं साथियों? इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिगम करता है, या संवेगों के अधिगम से क्या करता है? इसमें बच्चों, जो बच्चा है आपका अधिगम करता है। तो क्या करेंगे? एक तो देखो, इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लो आप, इसको बोलते हैं इंद्रिय, लिख लो इसको भी आप, इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था। कौन सी वाली? पहली वाली भैया। सही है। देखो, अब देखो, नोट कर लो इस चीज को, यानी जब इसका नाम ही क्या है भैया, सेंसिटिव स्टेज है, सेंसर मोटर स्टेज है, यानी कि संवेदों के माध्यम से जो बॉडी के पार्ट होते हैं बच्चे के, उनके माध्यम से क्या करता है? अधिगम करता है। तो इसलिए तो इसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। तो इसमें आप लिखोगे इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषय का अध्ययन करता है। कौन? बच्चा। मतलब उसको सीखता है किसके? ज्ञानेंद्रिय। जैसे देखकर, आप देख सकते हैं, देखो, देखकर सीखेगा भैया। चख कर, किस चीज को चख लिया उसने, ठीक है। सूंघ कर क्या हो गया साथियों? देखकर, चख कर, सूंघ कर हो गया, और क्या? स्पर्श कर, स्पर्श करके
क्या करता है? अधिगम करता है। भाई देखता भी है, सूंघता भी है, स्पर्श भी करता है, चखता भी है, क्या करता है? करके सीखता है। क्या करता है बच्चों? सीखता है आपका कौन? बच्चा। कौन सी अवस्था में? जीन पियाजे की पहली अवस्था में क्या करता है? देखकर, स्पर्श करके, सुनकर क्या करता है साथियों? अधिगम करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बात क्या है इसमें साथियों, जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है आपका, जो मैं आपको ये करा रहा हूं जीन पियाजे की पहली अवस्था, तो इसमें वस्तु स्वामित्व, कौन सा साथियों? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, वस्तु स्वामित्व। इसको ध्यान से रखना आप। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्वामित्व का गुण पाया जाता है। क्या? वस्तु स्वामित्व का गुण पाया जाता है। अब आप कहोगे भैया कि ये वस्तु स्वामित्व होता क्या है? देखो, वस्तु स्वामित्व वह होता है अगर कोई बच्चा, इस अवस्था में कोई बच्चा, जैसे 22-23 महीने का बच्चा है कोई, या 21-22 महीने का कोई बच्चा है, अगर उसका कोई खिलौना आपने छुपा दिया, कहीं रख दिया, तो बच्चा क्या करेगा? उसको बार बार ढूंढने का प्रयास करेगा, और उस पर अगर वो उसको ढूंढ लेता है तो उस पर अपना अधिकार जताएगा, उसका स्वामी कहलाएगा वो। तो तभी तो हो गया वस्तु स्वामित्व। यानी अगर कोई पेरेंट्स या कोई उसके खिलौने को या उसकी चीज को छुपा देता है और वो उसको मिल जाता है, तो वो उस पर अपना अधिकार जमाता है, तो उसी गुण को क्या कहते हैं हम? वस्तु स्वामित्व का गुण कहते हैं साथियों। ठीक है समझ भैया? और अगली अवस्था हम चालू करते हैं। देखो, पहली अवस्था ये आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। अब देखो साथियों, दूसरी अवस्था देखो आप। इंपोर्टेंट फैक्ट है सारे। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बाद में जब चारों अवस्थाएं में आपको बता दूंगा, ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा साथियों। सही है? अब देखो आप दूसरी अवस्था देखो साथियों। दूसरी देखो, दूसरी अवस्था में क्या बताया गया? दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था साथियों। इंग्लिश मैंने इसकी आपको पहले ही लिखवा दी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था साथियों। ठीक है भैया? सही है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कहां से होती है आपकी? 0 से 2 पहली होती है, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक आपकी। सही है साथियों? देखो इंपोर्टेंट आप फैक्ट इसमें आपको मैं लिखवाऊंगा। ये होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका। देखो इसमें क्या करता है? इसमें सजीव चिंतन विकसित हो जाता है बच्चे का। क्या होता है साथियों? सजीव चिंतन विकसित हो जाता है। सजीव चिंतन क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? जीन पियाजे की दूसरी वाली अवस्था में सजीव चिंतन विकसित हो जाता है। भाषा का उचित विकास एवं संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसमें क्या है साथियों? भाषा का उचित निर्माण। देख लो अब, लैंग्वेज, भाषा का उचित निर्माण, भाषा का उचित निर्माण एवं संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया क्या है इसमें साथियों? आरंभ हो जाती है। एवं संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यानी भाषा का तो विकास होगा ही इसमें, लेकिन साथ ही में जो कंसेप्ट थ्योरी, मतलब किसी चीज को या किसी चीज को देखकर जो उसके विषय में कंसेप्ट बनाने की थ्योरी होती है, वो कौन सी अवस्था में स्टार्ट हो जाती है? आपकी जीन पियाजे की दूसरी वाली अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका स्टार्ट हो जाती है। देखो साथी, और फैक्ट देखो इसमें इंपोर्टेंट। देखो, दो वस्तुओं के बीच अंतर पहचानना शुरू कर देता है। कौन सी अवस्था में? इसी वस्तुओं में। दो वस्तुओं के बीच, लिखो इसको भी, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच अंतर पहचानना शुरू कर देता है। कौन? बच्चा। कौन सी अवस्था में? पहचानना शुरू
कर देता है। कौन सी अवस्था में? जीन पियाजे की सेकंड वाली अवस्था में बच्चा क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच अंतर पहचानना स्टार्ट कर देता है कि ये इस तरह की वस्तु है, ये इस तरह की वस्तु है साथियों आपको, ठीक है। और दूसरी बात, बड़ों का अनुकरण करने लगता है, बड़ों का अनुकरण करने लगता है, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है जैसे आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, आपने कोई बात दोहराई तो आपने कोई बात कही तो हूबहू बच्चा उसी तरह से उसको दोहराने लगता है। जैसे हमारी फैमिली में कुछ बच्चे हैं, अगर हम उनको कुछ कहते हैं ना तो रिवर्स में ऐसे ही वो दोहराते हैं, तो उसको अनुकरण कहते हैं, मतलब कि देखकर वो ऐसे ही काम करने लगते हैं, उसको अनुकरण कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है इसमें साथियों, इसमें जीभ बाद एवं अपलटा भी गुण होता है आपका। देखो इस अवस्था में जीभ बाद एवं अपलटावी गुण। जीन पियाजे की सेकंड वाली अवस्था में मैंने बताया जीभ बाद क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव, यानी कि जीभ बाद में क्या है, सजीव मतलब लिविंग और निर्जीव, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर अगर नहीं कर पा रहा, उसको ये नहीं पता चल पाता कि ये सजीव है निर्जीव है, तो वो उस तथ्य को क्या कहते हैं, हम जीभ बात कहते हैं। और अपलटावी गुण का ये मतलब होता है साथियों, अगर बच्चा संख्याओं को या रचना आकारों को आगे पीछे या उलट पलट नहीं पाता है तो उस गुण को क्या कहते हैं, या उस अक्षमता को क्या कहते हैं, अपलटावी गुण कहते हैं। यानी संख्याओं को या कुछ आकृतियों को बच्चा ठीक प्रकार से उलट या पलट नहीं पाता है तो उस गुण को क्या, या उस अक्षमता को क्या कहते हैं साथियों, अपलटावी कहते हैं। ये गुण पाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो दो अवस्थाएं हो गई आपकी, मैंने बता दिया आपका ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था कब तक होती है आपकी, 2 से 7 वर्ष तक होती है साथियों, ठीक है। इसी के साथ हम तीसरी अवस्था शुरू करते हैं। सही है भैया। अब देखो साथियों तीसरी वाली अवस्था देखो आप, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा आपको। जब चारों अवस्थाएं आपकी ये खत्म हो जाएंगी, बस आप मेहनत और ईमानदारी के साथ इस वाले वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका यहीं से आपका कवर हो जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है साथियों, और ये वीडियो मैं रात के 12 से 1 बजे के बीच में बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दिन में थोड़ा सा शोर होता है। अब देखो तीसरी अवस्था कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी साथी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये इसकी जो एज होती है वो होती है साथियों आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। कितनी होती है इसकी, 7 से 11 वर्ष तक होती है। कौन सी, तीसरी वाली, इसको बोलते हैं हम। अब देखो एक चीज, इसका एक नाम और है साथियों अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लिख लो आप, इसको क्या कहते हैं हम, अनौपचारिक संक्रियात्मक, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी वाली, तीसरी वाली साथियों, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो इस अवस्था में बालक किसी भी विषय को देखकर विचार बनाता है एवं दो वस्तुओं के बीच अंतर एवं तुलना करना प्रारंभ करना या समानता करना सीख जाता है। देखो साथियों तीसरी वाली, इसमें दो वस्तुओं के बीच, देखो इस अवस्था में बालक, नोट कर लो भैया, इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक मतलब बच्चा, क्या साथियों, इस अवस्था में बालक किसी भी विषय को देखकर, लिख लो, किसी भी विषय को देखकर, इस अवस्था में बालक किसी भी विषय को देखकर क्या करता है, विचार बनाता है। इस अवस्था में बालक किसी भी विषय को देखकर विचार बनाता है। विचार, नोट करते रहिए आप भी धीरे धीरे, विचार
बनाता है। ठीक है, क्या करता है इसमें? विचार बन एवं दो वस्तुओं के बीच अंतर तुलना, लिखो, एवं दो वस्तुओं के बीच, एवं दो वस्तुओं के बीच, एवं दो वस्तुओं के बीच अंतर तुलना, क्या है? अंतर साथियों, इसमें क्या करता है? दो वस्तुओं के बीच अंतर, तुलना और समानता और असमानता करना। असमानता, क्या क्या उनमें असमानता है? करना सीख जाता है। क्या करता है दोस्तों? सीख जाता है। कौन सी अवस्था में? जीन पियाजे की तीसरी वाली अवस्था में क्या करता है? सीख जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इसमें साथियों, देखो क्या है? प्रत्यक्ष निर्माण या प्रत्यक्ष चिंतन क्या होता है साथियों? इसमें विकसित हो जाता है। क्या है? प्रत्यक्ष चिंतन। आप कहोगे कि प्रत्यक्ष चिंतन क्या होता है? विकसित हो जाता है। बताऊंगा ये भी मैं आपको। विकसित, देखो, प्रत्यक्ष चिंतन का मतलब होता है किसी चीज को सामने से देखकर, मतलब वही प्रत्यक्ष चिंतन। सामने से लिख रहा है मूर्त, मूर्त का मतलब ही दिखाई देने से होता है। जो चीज तुम्हें सामने से दिखाई दे रही है उसके विषय में चिंतन करना, यानी कि जो चीज हमें सामने से दिखाई देती है उसके विषय में क्या करता है बच्चा? चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। कहने का मतलब ये है रे बालक, अगर कोई चीज किसी छोटे बच्चे को दिखा दी तुमने, उसके विषय में क्या करता है? इस एज में 7 से 11 वर्ष की एज में क्या करता है बच्चा? उसके विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है। और देखो, इस अवस्था को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, इस अवस्था को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं आपका। इस अवस्था को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। लिख लो, ये जो अवस्था है कौन सी वाली? तीसरी वाली अवस्था है। इसको हम स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मैंने आपको 3 अवस्थाएं बता दी, इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिए। और देखो अब लास्ट में चौथी वाली अवस्था बची है, इसका क्या नाम है? जैसे ये मूर्त थी, तो साथियों ये चौथी कौन सी हो जाएगी आपकी? चौथी हो जाएगी अमूर्त। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक और चीज देखो, ईमानदारी के साथ साथियों वीडियो देख लेना। एक पेपर में 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। जीन पियाजे में से पूछता ही है इतना, चाहे अपर लेवल का हो चाहे प्राइमरी लेवल का हो। ठीक है, तो जैसे ये साथियों कौन सी अवस्था थी? ये अनौपचारिक, ये हो जाएगी आपकी औपचारिक। औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका चौथी वाली का क्या नाम है साथियों? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं साथियों। और कौन सी? ये अंतिम अवस्था है, इसको भी नोट कर लो आप। अंतिम अवस्था किसकी? जीन पियाजे के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है साथियों? सॉरी, अंतिम अवस्था। सही है, जीन पियाजे के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। और इसमें क्या होता है? संप्रीतीय निर्माण की योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, संप्रीतीय निर्माण की प्रक्रिया का पूर्ण विकास। संप्रीतीय निर्माण की प्रक्रिया का पूर्ण, संप्रीतीय निर्माण की प्रक्रिया का पूर्ण विकास। ठीक है भैया, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जीन पियाजे की किस अवस्था में संप्रीतीय निर्माण की प्रक्रिया का पूर्ण विकास हो जाता है? संप्रीतीय निर्माण की प्रक्रिया का पूर्ण विकास किसमें? जीन पियाजे की जो चौथी अवस्था होती है, इसमें संप्रीतीय निर्माण की प्रक्रिया का पूर्ण विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन की भावना का उत्पन्न होना। अब देखो एक चीज और देखो इसमें, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की भावना, अमूर्त चिंतन की भावना का होना। देखो भैया, अमूर्त चिंतन का क्या मतलब होता है साथियों? अ माने नहीं, मूर्त माने
जो चीज हमें नहीं दिखाई भी देती है उसके विषय में बच्चा क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है आपका। अमूढ़ चिंतन में वह चीज जो बच्चे को नहीं दिखाई देती है उसके विषय में भी बच्चा क्या करने लगता है, सोचने लगता है या चिंतन करने लगता है आपका। और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें साथियों, बालक की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है। बालक की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है। बालक की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं लिखवाऊंगा साथियों आपको, इसमें देख लेना आप। देखो ये लास्ट है। अब यहां पे जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में, ये कहीं भी पूछ सकता है आपका, ये पूछेगा कि जीन पियाजे किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का साथियों? स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा कौन सी भाषा का शब्द है? ये आपका जीव विज्ञान का शब्द है। कौन से भैया? ये जीव विज्ञान का शब्द है। स्कीमा आपका जीव विज्ञान का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? सामान्य उद्दीपन अनुक्रिया। सामान्य उद्दीपन अनुक्रिया, सही है। तो साथियों मैंने जीन पियाजे की जो चारों की चारों अवस्थाएं थी उनको अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है सारे बता दिए। एक बार और बता देता हूं। जीन पियाजे की पहली जो अवस्था है उसका नाम है संवेदीगामक अवस्था, 0 से वो होती है 2 तक। दूसरी होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है 11 से 16 वर्ष तक। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने सभी इसमें आपको लिखवा दिए, नोट कर लेना। और वीडियो साथियों अच्छी लगे तो, और हमारी मेहनत आपको जो हमने पढ़ाया अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना साथियों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।